हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? हम जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है सीबीएसई का 2024-25 का इकोनॉमिक्स, उसका पार्ट बी सेक्शन बी में आज स्टार्ट कराने जा रहा हूं इस वीडियो में, जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 की। इससे पहले जो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है बच्चों, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। वो इससे पिछली वीडियोस में मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में से मैक्रो वाली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से क्वेश्चंस देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? रीड द गिवन इमेज केयरफुली, प्रोवाइड रिसोर्सेज, एसिमिलिएट वेस्ट, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये दो बताने हैं आपको, बाकी कौन से दो? ठीक है बच्चों, देख लिया आपने इसको। चलिए अब मैं पढ़ रहा हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंडिकेट्स द कम्बिनेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द एनवायरनमेंट, सस्टेन्स लाइफ, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, जनरेट्स वेस्ट, प्रोवाइड्स ओनली रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन ए 1 और 2 क्या पहला और दूसरा आंसर है? ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी 1 और 4th, ऑप्शन डी 1 और 3rd। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो हमारे पास है 1 ए में फर्स्ट और सेकंड, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, जिसमें सस्टेन्स लाइफ एंड प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। ठीक है बच्चों, ये हमारे ए ऑप्शन के आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? Read the following statements carefully. Statement 1. The British policies led to the collapse of India's world famous handicraft industry. Statement 2. During the colonial rule in India, the contribution of the industrial sector to gross value added increased significantly. In light of the given statements, choose the correct option from the following. Statement मतलब इसका ऑप्शन ये 4 है हमारे पास। ए है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। डी बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो 19 का आंसर है हमारा ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब स्टेटमेंट ए तो ठीक है लेकिन फॉल्स बी है, सेकंड स्टेटमेंट है जो वो फॉल्स है, क्योंकि कॉलोनियल रूल में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। असर्शन: द एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966 had recommended that at least 4% of the GDP be spent on education. Reason are: the union and state governments have been stepping up expenditures in the education sector over the years to fulfill the objective of attaining 100% literacy. ठीक है बच्चों, तो अब इसके हमें जो आंसर देने हैं, कौन कौन से चूज़ करने हैं इसमें से ऑप्शन? तो ऑप्शन अगर चूज़ करेंगे हम 20th क्वेश्चन की, बोथ पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। बी ऑप्शन है बोथ assertion and reasons are true but reason R is not the correct explanation of the assertion A. C assertion A is true but reason R is false. D assertion A is false but reason R is true. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? 21st क्वेश्चन का 20th क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। assertion A false है बट रीजन R ट्रू है। ऑप्शन डी मतलब सॉरी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने ये वाला लिख लिया, यहाँ लिखना था ऑप्शन डी 20th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फंडामेंटली इम्प्लाइज द को एग्जिस्टेंस ऑफ डैश एंड डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स। ए स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, सी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, डी प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर्स। तो 21 का क्या आएगा? सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22.
The institutional structure of rural banking in contemporary India consists of a set of multi-agency institutions. Namely, choose the correct option to fill up the blanks. A. Regional rural banks, दूसरा है cooperative banks, तीसरा है land development banks, चौथा commercial banks. So हमें options ढूंढने हैं, पहला या चौथा. B ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. C ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. D ऑप्शन है 1 2 3 4 चारों. तो 22nd का जो है क्वाइट ऑब्वियस लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. सो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991. 23 डी. 23 का ए है हमारा इनेबल्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन. ठीक है, ये तो ठीक था. बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक वाज रेज्ड अप टू अराउंड 74. ओके. सी ऑप्शन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया फाइनेंशियल मार्केट. यस, ये भी ठीक है. और 23rd का डी ऑप्शन है जो चेंज इन द रूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर. ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट है. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. चाइनाज डेमोग्राफिक प्रॉब्लम ऑफ 4:1 रिजल्टेड इन द हायर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल कंपेयर टू द यंगर पॉपुलेशन. दिस वॉज प्राइमरली ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. बी ग्रेट प्लोरेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. सी ऑप्शन वन चाइल्ड नॉर्म. डी ऑप्शन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. 24 का हमें आंसर ढूंढना है क्या है. तो 24 का जो आंसर है वो है वन चाइल्ड नॉर्म. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? डैश वॉज सेट अप इन 1974 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस टू मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स विजा वाटर एंड एयर पोल्यूशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स. स्टेट ए ऑप्शन है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. बी ऑप्शन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. डी ऑप्शन है ब्रंटलैंड कमीशन. डी ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25 का है बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की. एज्यूमिंग इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी रियल जीडीपी recorded a growth rate of 9% during the fiscal year. However, the economy faced a significant challenge in the terms of creating an adequate number of employment opportunities. Identify the situation indicated in the given statement and choose the correct option. तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ से देखेंगे हम. ए ऑप्शन है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. बी ऑप्शन है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. सी ऑप्शन है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. डी ऑप्शन है जॉबलेस ग्रोथ. तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास ये था, अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन ये था. ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है, इंडिकेट करना है इस सिचुएशन को देख के कि कौन सी सिचुएशन में ये आंसर बनता है. तो 26 की अगर हम बात करें तो जॉबलेस ग्रोथ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. During the period of 1951 to 2016 dash led to an increase in the milk production in India by about 10 times. Choose the correct option to fill up the blanks. A. Green Revolution. B. Golden Revolution. C. Operation Flood. D. Option Industrial Revolution. 26 का ऑप्शन क्या है बच्चों? C. ऑप्शन C is the correct answer. ठीक है बच्चों, ठीक है. चलिए, तो इसी के साथ ये MCQs कंप्लीट होते हैं. मैं वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे. आप इसको एक बार दोबारा वीडियो को स्लो करके पॉज करके देखिए. आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिए. मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा. विशिंग यू गुड लक.